वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हम टॉपिक में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थसियन थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पॉपुलेशन के बारे में थॉमस रॉबर्ट माल्सन ने बताई है। थॉमस रॉबर्ट माल्सन ने इस चीज़ को बताई है, माल्थस ने बताई है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को डिनोट करा गया है, बनाया गया है, प्रपोज्ड करा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ये बात करी हमने कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने इस थ्योरी को प्रपाउंड या प्रपोज्ड करा है, बनाया है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने पॉपुलेशन का और फूड सप्लाई के बारे में एक रिलेशन बताया है और किस तरीके से दोनों फैक्टर है, पॉपुलेशन किस तरीके से कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बैलेंस होनी चाहिए फूड सप्लाई के साथ। इन्होंने अपनी थ्योरी में इस चीज़ को बताया। इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है, पॉपुलेशन जो बढ़ती है, जनसंख्या जो बढ़ती है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो फूड सप्लाई के साथ एक पॉजिटिव और प्रिवेंटिव रिलेशन दोनों का होना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड सप्लाई भी पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यहाँ पे फूड सप्लाई भी उतनी मात्रा में बढ़नी चाहिए जितनी पॉपुलेशन यहाँ पे कंट्री में बढ़ रही है। तो दोनों में एक तरीके से बैलेंसिंग पोजीशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई में। इस चीज़ को इन्होंने बताया है। और किस तरीके से बैलेंस होना चाहिए, प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक्स। क्या होते हैं प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक्स, इसको हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव चेक्स की। पॉजिटिव चेक्स अगर देखा जाए तो नेचर से रिलेट करता है। नेचर जो पॉपुलेशन का वो कंट्रोल करती है, नेचर का जो वे है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, इंक्रीज़ और डिक्रीजिंग करना, ये पॉजिटिव चेक माना गया है। इसमें नेचर का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे पॉपुलेशन के लिए नेचर ही फूड अवेलेबल कराता है, फूड की सप्लाई अवेलेबल कराता है। और पॉजिटिव चेक में कौन कौन सी बात आती है, जैसे फैमाइन आ गया, सूखा पड़ जाना, कोई बीमारी आ जाना या कोई ड्रॉट आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, एपिडेमिक महामारी आ जाना, कोई युद्ध हो गया, वॉर आ गई, तो इस केस के अंदर पॉपुलेशन अफेक्ट होती है और फूड सप्लाई भी अफेक्ट होती है। तो पॉजिटिव चेक क्या कहता है कि नेचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में और फूड सप्लाई को भी कंट्रोल करने में। पॉजिटिव चेक नेचर के द्वारा प्ले करा जाता है और जब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग हो जाती है पॉपुलेशन की ग्रोथ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है, तो उस समय नेचर जो है पॉजिटिव चेक का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, फेमाइन आ गया, फ्लड आ गया, एपिडेमिक आ गया, वॉर हो गई, तो उसमें जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, कम हो जाती है और मेंटेन हो जाती है, बैलेंस हो जाती है अपनी फूड सप्लाई के साथ। जो फूड सप्लाई हो रही है उसके साथ बैलेंस हो जाती है। तो एक नेचर का इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ माना गया है पॉजिटिव चेक के अंदर। So nature has its own way of keeping a check on the increasing population. It bring the population level ऑफ दी अवेलेबल फूड सप्लाई। नेचर का रोल क्या है कि पॉपुलेशन को वहाँ तक ले आती है जहाँ पर फूड सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन को कम करने का इंपॉर्टेंट रोल करती है। जैसे कोई बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो उस केस के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग अफेक्ट हो जाते हैं। तो माल्थस क्या कहते हैं, माल्थस ये कहते हैं कि पॉजिटिव चेक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो फूड सप्लाई को और पॉपुलेशन ग्रोथ में बैलेंस बनाता है। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो नेचर के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको पॉजिटिव चेक करता है और वो नेचर अपना काम करती है। जैसे अर्थक्वेक लाकर, किसी भी कंट्री में फ्लड लाकर, एपिडेमिक वॉर लाकर, इस तरीके से उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल, जापान के अंदर तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, तेज़ी से डेवलप कंट्री है वहाँ पे, लेकिन अर्थक्वेक बहुत आते हैं, तो उस केस में पॉपुलेशन भी अफेक्ट वहाँ की होती है। उसके बाद माल्थस ने बोला प्रिवेंटिव चेक। ये प्रिवेंटिव चेक क्या है, पॉजिटिव चेक का बिल्कुल
साथ निभाने वाला है, पॉजिटिव चेक के साथ ही है, बट प्रिवेंटिव चेक यहाँ पे पर्सन्स के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा करा जाता है। जैसे किसी पर्सन ने लेट मैरिज करी तो एक पॉपुलेशन पे अफेक्ट डालती है, वो जो जल्दी पॉपुलेशन क्रिएट होने वाली थी वो यहाँ पे पॉपुलेशन लेट क्रिएट होती है, ये एक अफेक्ट यहाँ पे डालता है। सेल्फ कंट्रोल खुद के ऊपर, जैसे सेलिबेसी होते हैं, सेलिबेसी में खुद पर्सन्स यहाँ पे इंडिविजुअली सिंपल लिविंग को क्रिएट करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक हेल्प करते हैं पॉजिटिव चेक के साथ, प्रिवेंटिव चेक हेल्प करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई में मेंटेनेंस लाकर। जैसे मॉन्क्स होते हैं, एग्जांपल मॉन्क्स क्या होते हैं, मॉन्क्स वो पर्सन्स होते हैं जो इंडिविजुअली अपना सिंपल लिविंग को लीव करते हैं और सोसाइटी से अलग रहकर, सोसाइटी में रहकर ही अपने आप को सेल्फ कंट्रोल के साथ यहाँ पे कंट्री में रहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बताया है प्रिवेंटिव चेक, कि प्रिवेंटिव चेक है जो पॉजिटिव चेक के साथ हेल्प करता है पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई में बैलेंस बनाने में। सो एक तरीके से प्रिवेंटिव चेक का और पॉजिटिव चेक का अगर कंपैरिजन करा जाए तो पॉजिटिव चेक का ज़्यादा रोल है, प्रिवेंटिव चेक का कम रोल है। बट प्रिवेंटिव चेक एक इफ़ेक्ट डालता है जिसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक इफ़ेक्ट। कैटास्ट्रोफिक इफ़ेक्ट का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चेक जो चल रहा है उसी के अंदर कुछ एक उसका अपोजिट इफ़ेक्ट डालता है। तो कैटास्ट्रोफिक का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव चेक जो है उसी का एक अपोजिट वे यहाँ पे, उसी का एक अपोजिट इफ़ेक्ट जो चल रहा है वो यहाँ पे डालता है कि भाई पॉजिटिव चेक में तो ये होता है कि नेचर के द्वारा डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे डेथ वगैरह नहीं होती इस चीज़ में। यहाँ पे पर्सन्स उस चीज़ को, स्पीसीज़ को क्रिएट ही नहीं करते, तो जब क्रिएट ही नहीं करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चेक का इफ़ेक्ट के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ये। सो प्रिवेंटिव चेक में लेट मैरिज, सेल्फ कंट्रोल, सेलिबेसी, सिंपल लिविंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो वापस से एक बार थ्योरी पे आते हैं। माल्थस ने कहा है कि बैलेंस होना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई के अंदर, और इस चीज़ को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। और ये दो चीज़ों के द्वारा बताई है, एक तो पॉजिटिव चेक और प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक इंडिविजुअल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा करी जाती है, पॉजिटिव चेक नेचुरली होती है। तो इन दोनों के बारे में बताया, और ये दो ऐसे मेजर रीज़न बताया है जो फूड सप्लाई और पॉपुलेशन ग्रोथ में बैलेंस बनाती है। एक रीज़न और इन्होंने बताया है लास्ट में, पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई दोनों के ऊपर है ना, इन्होंने स्टडी करके एक थ्योरी दी है, माल्थसियन थ्योरी जो हमने पढ़ी है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन इस थ्योरी के अंदर इन्होंने पॉपुलेशन फूड सप्लाई के ऊपर भी बताया है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से हो रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि शेप साइज ऑफ द अर्थ उसके हिसाब से बढ़ती जा रही है, और हर 25 साल में डबल हो जाती है इस रेट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया इन्होंने कि हर 25 साल में 25 ईयर्स के अंदर ये ट्वाइस हो जाती है, डबल हो जाती है। लेकिन फूड सप्लाई जो हो रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हो रहा है, यानी कि फूड सप्लाई एक कैलकुलेशन के बेसिस पे क्रिएट हो रहा है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में इन्होंने डिफरेंस ये बताया ही कि पॉपुलेशन तो क्रिएट हो रही है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से, यानी कि शेप साइज क्वांटिटी के हिसाब से, और जो फूड सप्लाई हो रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एक ये कारण भी है कि फूड सप्लाई स्लोअर रेट से बढ़ रही है और पॉपुलेशन जो है वो फास्टर रेट से बढ़ रही है। तो इस कारण से इन दोनों में बैलेंस नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को भी इन्होंने बताया कि दोनों के अंदर बैलेंस लाने के लिए दोनों का जो रेट है वो सेम होना चाहिए इंक्रीज़ होने का। इन्होंने इस चीज़ को ये भी बताया कि फूड सप्लाई जो इंक्रीज़ होती है वो स्लोअर रेट से हो रही है पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। डेट इज़ अ फूड सप्लाई विल लिमिटेड इन फ्यू ईयर्स। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में फूड सप्लाई लिमिटेड हो जाएगा, यानी कि लोगों के लिए फूड सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी और इस कारण लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ फूड सप्लाई इंक्रीज़ होना भी ज़रूरी है उसी रेट से जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। इस थ्योरी में माल्थस ने कंक्लूजन वे में ये कहा है। और अगर ये चीज़ नहीं होती तो शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई यहाँ पे पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो माल्थस ने अपनी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बात करी आज माल्थस के माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें माल्थस ने ये बोला है कि फूड सप्लाई और पॉपुलेशन के अंदर बैलेंस होना चाहिए। दो चेक्स के बारे में बताया उन्होंने, पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक। पॉजिटिव चेक और प्रिवेंटिव चेक में दोनों में कंपैरिजन बताया। ये जो होता है वो प्रिवेंटिव चेक और पॉजिटिव चेक से ही यहाँ पे बैलेंस बनता है,
इन्होंने बताया। और अगर एक पॉइंट इन्होंने मेजर एलिमेंट में कहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में दोनों में बैलेंस तब हो पाएगा जब दो चेक्स यहाँ पे अपना काम करेंगे, पॉजिटिव और प्रिवेंटिव। और इन्होंने ये बताइए फूड सप्लाई भी उसी रेट से बढ़नी चाहिए जितनी रेट से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इन्होंने बैलेंस के ऊपर फोकस करा है। इनकी थ्योरी में देखा गया है कि बैलेंस होना चाहिए दोनों के ऊपर, पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के ऊपर। सो आज हमने बात करी माल्थेसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन।